ठीक है, मैं एक बढ़िया सी साइंस को सुनाता हूँ। बहुत लोग टूट जाते हैं जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ। जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्या आप टूटे हुए थे? नहीं थे। या अगर अभी आप फ्रेशर हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो क्या आज आप टूटे हुए हैं? नहीं है। तो यही जो स्पिरिट है कि नहीं, अभी अभी मुझ में कुछ तो बात है, अभी मुझ में कुछ तो बात है, जो कि दुनिया मेरा वेट कर रही है कि मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं डॉक्टर बनूंगा। ट्रस्ट मी, नेशन नीड्स डॉक्टर्स लाइक यू, यंग डॉक्टर्स, यंग एंथुजियास्ट पीपल लाइक यू। इसीलिए आपको अपने ड्रीम को अचीव तो करना होगा ही होगा। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत डर भी लगेगा आपको कि यार नहीं हो पाएगा, ये नहीं है, वो नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल सर। माय नेम इज निखिल एंड आई एम हियर टू गाइड यू एट उड़ान फॉर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। अगर आप पिछले एक साल में अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, तो आपने मेरा कोई ना कोई लेक्चर यूट्यूब पे ज़रूर देखा होगा और आप ये जानते होंगे कि निखिल सर उड़ान में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। It's been 1 year I'm teaching with Udan and then last 10 years that I'm teaching chemistry now. तो ऐसे बहुत 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 सारे बच्चे होते हैं, सर इट्स इम्पॉसिबल सर। इंडीड जब मैं छोटा था मैं भी ऐसे ही करता था, सर इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन मुझे लगता है जब अब मैं ऑन द टीचर एंड आ गया हूं, तो मुझे लगता है नहीं यार, इट्स पॉसिबल, इट्स एक्चुअली पॉसिबल। एंड अब मुझे लगता है लोग झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, वो सच बोलते हैं। आपके डॉक्टर बनने के सपने को थोड़ा सा सच, थोड़ा सा हकीकत की तरफ ले जाने के लिए उड़ान आपके पास साल 2022 के लिए अपना रैंकर्स प्राइम बैच लाया है। रैंकर्स प्राइम बैच आपको उड़ान के बेस्ट ऑफ द फीचर्स का एक्सेस देगा। बेस्ट ऑफ द फीचर्स में क्या है? आपकी लाइव क्लासेस होंगे। लाइव क्लासेस में थोड़ी सी ऑफलाइन फील आती है, सर यहाँ लिख रहे हैं आप वहाँ लिख रहे हो, तो आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लाइव क्लासेस के बाद जो क्लास में आप नोट्स लिखते हो वो नोट्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाता है, उसके सॉल्यूशंस, उसके क्वेश्चंस। ऑलरेडी 12,000 क्वेश्चंस का एक बना बनाया क्वेश्चन बैंक जो हर साल, जिसमें 2-3 हज़ार क्वेश्चंस फालतू जाते हैं, उसमें उसका भी एक्सेस आपको मिल जाता है, विच इज इनफ टू गेट 720। अगर आप सारा ही कर दें तो हर चीज का एक्सेस आपको मिल जाता है। एंड यू नो, चीज ऑन द टॉप वाली चीज है, चेरी ऑन द टॉप, कि चेरी भी एक्स्ट्रा मिल गई। वो चेरी है कि आपके अमन भैया के साथ जूम सेशंस होते हैं एज ऑन व्हेन रिक्वायर्ड, जहां बच्चे बहुत डीमोटिवेट हो जाएं, भैया की हेल्प चाहिए हो, तो आपके अपने जादूगर अमन भैया आपके सामने जूम मीटिंग पे हाजिर हो जाते हैं। सो थिंग्स इन दिस रैंकर्स प्राइम बैच इज अमेजिंग। बातें बहुत ज़्यादा हैं रैंकर्स प्राइम की बताने के लिए, बट उसके लिए आपको नीट उड़ान की ऐप डाउनलोड करनी होगी। नीट उड़ान की ऐप डाउनलोड करके जब आप उसमें अपने फ़ोन से लॉगिन कर लोगे, तो आप बैच वहाँ से परचेज कर सकते हो, बैच के सारे फीचर्स देख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका शेड्यूल, उसका ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, सब कुछ ऐप पे आपके पास अवेलेबल है। सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, तो बेटर है कि आप वहां से देख लीजिए। यहाँ पे मैं आज आपको पढ़ाता हूँ जीओसी के बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिकली जीओसी अपने आप में बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फाइन, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द क्लास। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन फॉर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग अपने सिलेबस में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो बचपन की केमिस्ट्री में, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। और इसके दो रीजंस हैं कि कार्बन इतना ज़्यादा क्यों मुझे परेशान करता है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। 6 का मतलब है 2,4, और 2,4 का मतलब है कि कार्बन के पास हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स। तो बेसिकली कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड बनने का रीजन क्या है?
कार्बन की टेट्रावैलेंसी। कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड बनने का रीजन क्या है? कार्बन की टेट्रावैलेंसी। एट द सेम टाइम इस पूरे फिनोमेना का दूसरा रीजन है जो नाम पूरे पूरे 12th में मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसका नाम होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन वो एक नाम है जो मुझे ये बताएगा कि भाई आपको कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मालूम हो। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये सब बातें आप क्लास 12th में कार्बन एनिड कंपाउंड्स में शायद पढ़ के आए हो सकता है ऑनलाइन क्लास में आपने ना भी पढ़ा हो, मुझे पूरा भरोसा है, वैसे आपने पढ़ा ही नहीं होगा, बट फिर भी ये क्लास 12th में इतनी सी बात है। पर लेकिन जब मैं क्लास 11th के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें मुझे ज़रूर पता हूं। सबसे पहली चीज़ ये जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स वो क्या होता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो रिएक्शन में हेल्प करेगी। इंपॉर्टेंट ये है ऐसी कौन सी चीज है विच स्टार्ट्स द रिएक्शन, या स्टार्ट्स का बेटर वर्ड केमिस्ट्री बोलती है इनिशिएट्स द रिएक्शन। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊं कि ऐसी कौन सी चीज है जो रिएक्शन को इनिशिएट कर दे, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो हम बॉन्ड बनाते हैं सबसे पहले समझेंगे। अगर ए बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए नोट करिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स टू इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स टू इलेक्ट्रॉन्स। किस किस का होता है दो इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स टू इलेक्ट्रॉन्स, वन फ्रॉम ईच एटम। ये एक बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है बट ये बच्चों को जनरली नहीं पता होती। यानी कि जब मैं ए और बी, या से एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, व्हाट शुड आई से, एक एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे दो कार्बन का मान लीजिए, कार्बन कार्बन। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इस सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन आपका और एक इलेक्ट्रॉन मेरा, यानी कि इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एंड दिस इज वेयर द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक आपका एक मेरा। इसी के बेसिस पे आपको ये पता लगे कि बॉन्ड के तोड़ने को केमिस्ट्री में बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड था टूट गया, बॉन्ड था टूट गया। बॉन्ड क्लीवेज बेसिकली दो टाइप का होता है और वो क्या है, एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। जब मैं बात करता हूं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की, वो बनते हैं ऐसे जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अभी मैं समझाता हूं ये क्यों होता है। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में तो कटायन एंड अनायन आर फॉर्म्ड, कटायन एंड अनायन आर, ठीक है। होमोलिटिक में इट्स ओनली फ्री रेडिकल और हेट्रोलिटिक में इट्स कटायन एंड अनायन आर फॉर्म्ड। आपको ये बात यहां जरूर समझ आए कि हेट्रोलिटिक, सबसे पहले हेट्रोलिटिक समझ लेते हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड, सॉरी ठीक है एक ही बात है, कुछ भी समझ लेते हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज तब होगा when two atoms when two atoms have difference in electronegativity, when two atoms have difference in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहा तो उसका बॉन्ड हो जाएगा पोलर। क्या हो जाएगा? बॉन्ड बिकम्स पोलर। और बॉन्ड बिकम्स पोलर से क्या फायदा रहेगा? बॉन्ड बिकम पोलर से फायदा क्या रहेगा? फायदा रहेगा ये कि ऑलरेडी आपके बॉन्ड के चक्कर में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की कोशिश करेगा, वो डेल्टा माइनस है और वो डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस मतलब पार्शियल चार्जेस की बात करता है, पूरे पूरे चार्ज नहीं,
डेल्टा मतलब पार्शियल। किसी को ना पता हो आप नोट कर लीजिए, डेल्टा मतलब होता है पार्शियल चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सर, अगर ऑलरेडी आपके पास एक ऐसा है जहाँ पे बॉन्ड आपका पोलर है, तो कोई भी जब रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, बॉन्ड गोज टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नोट कर लीजिए, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में बॉन्ड ब्रेक्स टूवर्ड्स द बॉन्ड ब्रेक टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, बॉन्ड टूटता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता लग जाए, सी एक्स बॉन्ड जब टूटेगा तो आप क्या बना बैठोगे, इट मेक्स यू फॉर्म सी प्लस एंड एक्स माइनस। तो एक कटायन बन गया, एक अनायन बन गया। कार्बन पे बैठे हुए प्लस चार्ज को नोट करेंगे, कार्बन पे बैठे हुए प्लस चार्ज को मेरी केमिस्ट्री बोलती है कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन तो मेरा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, कार्बोकटायन से इंपॉर्टेंट आपको चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या बोलते हैं कार्बोकटायन। और जो एक्स माइनस बना इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होगा, जब आपके दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नंबर वन, विच ऑब्वियसली मेक्स द बॉन्ड पोलर। तो आपका पोलैरिटी जब बॉन्ड है तो बॉन्ड ब्रेक करता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है ये चीज, शाबाश। अब आ जाते हैं होम, इंपॉर्टेंट, ये जनरली होता है हैपन्स इन पोलर सॉल्वेंट्स। नाम फिर से आ गया, पोलर सॉल्वेंट समझते हैं, पोलर जो खुद प्लस माइनस हो। हैपन्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जो खुद प्लस माइनस हो। ठीक है, जैसे H2O है H प्लस ओ एच माइनस, KOH है K प्लस ओ एच माइनस, ये पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज इज प्रेफर्ड होता है। एट द सेम टाइम जब मैं बात करूंगा आपसे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की, तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज तब होता है जब आप और मैं एज इट इज बराबर होते हैं। क्या, जब when there is no electronegativity difference, when there is no electronegativity difference between the two atoms। जैसे सबसे 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 कॉमन एग्जाम्पल क्या है सर, आप दो कार्बन के बीच का बॉन्ड ले लीजिए, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जब ये बॉन्ड टूटेगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, जब ये जूम वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये टूटेगा ऐसे। बना किससे था सर, बॉन्ड बना था एक आपका एक मेरा, बना किससे था, एक आपका एक मेरा। इसलिए जब ये टूटेगा तो हम याद करेंगे मछली को, किसको, मछली को। मछली मतलब यार ये बॉन्ड आधा इधर और आधा इधर, इस एरो को जैसे टिंग, मछली निकलती है ना पानी से टिंग फिर वापस चली जाती है, इसको बोलते हैं फिश एरो। इस एरो को बोलते हैं फिश एरो। और फिश एरो आपको ये बताता है, फिश एरो रिप्रेजेंट्स होमोलिटिक क्लीवेज, फिश एरो रिप्रेजेंट्स होमोलिटिक क्लीवेज नंबर वन। एट द सेम टाइम इससे जो बनता है वो बनता है सी डॉट और सी डॉट। सी डॉट बोले तो मेरे बच्चे, सी डॉट का मतलब है कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपके साथ बॉन्ड बनाया था, जो हमने हाथ मिलाया था, हमने दोस्ती की थी, अब वो दोस्ती खत्म हो गई। अब वो दोस्ती खत्म हो गई तो मेरा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेरा हाथ अब खाली रह गया है, आपका भी हाथ अब खाली रह गया है। इस खाली खाली चीज को, खाली खाली फ्री फ्री चीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। इस खाली खाली चीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्री रेडिकल होते हैं हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। और हाईली रिएक्टिव हो भी क्यों ना, एक अकेला अनपेड इलेक्ट्रॉन बैठा है, अकेला बेचारा मायूस बैठा है, तो उसको कोई भी दोस्त मिलेगा तो वो दोस्त बना लेगा। हाईली रिएक्टिव एंड ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको पहले बताया है, homolytic bond cleavage happens in the presence of non-polar solvents, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड,
CCl4, ये सब चीज़ों में आपको होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज मिलता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ फ्री रेडिकल वगैरह की, एक बात होती है डिग्री, एक बात होती है डिग्री। मैं MBBS डिग्री की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिग्री क्या है, इसको बहुत सरल शब्दों में समझ लीजिए, अगले 2 मिनट में आप अगले 2 साल की गलती अवॉइड कर जाएंगे डिग्री का क्वेश्चन सॉल्व करने की। वो क्या है, मैं जिस कार्बन से जुड़ा हूं, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं, ओके, द कार्बन टू विच आई एम अटैच्ड, the carbon to which I am attached is itself attached to how many carbons? The carbon to which I am attached is itself attached to how many carbons? समझेंगे मेरे बच्चों, मैं जिस कार्बन पे जुड़ा हूं, मैं जिस कार्बन पे जुड़ा हूं, वो खुद कितने कार्बन पे जुड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, कि मैं जिस कार्बन पे जुड़ा हूं वो खुद कितने कार्बन पे जुड़ा है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, जैसे ये कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन्स हैं और एक ये डॉट है, तो इसको मैं बोलूंगा ये मिथाइल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। अगर एक कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन्स है लेकिन एक कार्बन भी है और इसके पास डॉट है, इसको मैं बोलता हूं ये है 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी। 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं सर, जैसे कि एक कार्बन है, उसके पास एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, दूसरा मिथाइल है, तो ये फ्री रेडिकल। इसको मैं बोलता हूं बच्चे 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी। अब एक कार्बन है, उसके पास सिर्फ कार्बन 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 है, कार्बन 1 2 3 CH3 CH3 CH3, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसको मैं बोलता हूं ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, एंड ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी, दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 बातें पहले समझ लेनी होंगी। ये वाली चीज आपकी हो गई 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये जो चीज थी वो सब कुछ हो गया आपका। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, पहले एक बात समझेंगे, मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी, ये चीज भी खत्म कर दी। एक कंफ्यूजन रहती है बच्चों के दिमाग में, सर अगर ये CH3 हो और ये CH2CH3 हो और ये सिर्फ CH3 हो तो क्या होगा। भाई मेरा मतलब सिर्फ उन्हीं कार्बन से है जो मेरे से डायरेक्टली जुड़े हैं, मेरा मतलब सिर्फ उन्हीं कार्बन से है जो मेरे से डायरेक्टली जुड़े हैं। इसका मतलब ये होगा 3 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है। द कार्बन टू विच आई एम अटैच्ड इज इटसेल्फ अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन्स इज कॉल्ड एज द डिग्री, ठीक है। कार्बोकटायन की जब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, ये नोट करिएगा क्योंकि यहां पे आपको रीजन अभी समझाऊंगा, 2 मिनट में रीजन भी आ जाएगा। लिख लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल, ये इसका ऑर्डर है। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल। यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताता हूँ आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एक चीज हो गई, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, 1 2 शब्द और आएंगे फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा इंडक्टिव और रेजोनेंस, ठीक है। 2 3 शब्द आएंगे कि केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है फाइल, और इस फाइल का मतलब होता है लव। वाओ, इट्स अ फाइल, ठीक है, इट्स अ फाइल, सो इट्स लव। लव का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में मेरे पास बेसिकली 2 टाइप के फाइल्स आएंगे। एक आएगा जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो विच लव्स इलेक्ट्रॉन्स, भाई इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है विच लव्स न्यूक्लियस, या विच लव्स न्यूक्लियस का मतलब क्या है,
पॉजिटिव चार्ज। क्या मतलब है न्यूक्लियस का? दिस इज पॉजिटिव चार्ज। फाइन, विच लव्स पॉजिटिव चार्ज। तो दो टाइप के फाइल्स आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद हो, और न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियस पसंद हो। अब कितने कॉमन सेंस यूज करेंगे, देखिए केमिस्ट्री कितना सिंपल सब्जेक्ट है। विच लव्स इलेक्ट्रॉन्स, भाई नेगेटिव चार्ज किसको पसंद होगा? सर मुझे नेगेटिव बड़ा पसंद है। तो भाई लल्लू लाल, तो इसका मतलब आप खुद तो पॉजिटिव हो, आपको नेगेटिव पसंद है तो आप खुद तो पॉजिटिव हो, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो या तो आप, और या आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सर बात तो सही बोल रहे हो। अरे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तभी तो आपको इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तभी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पसंद, तभी तो आपको इलेक्ट्रॉन पसंद है। यानी कि आप या तो पॉजिटिव चार्ज रहोगे, जैसे कि Cl प्लस, NO2 प्लस, ये सब बातें होंगी जब मैं बेंजीन के बारे में इलेक्ट्रोफाइल की बातें करूंगा। ठीक है, Cl प्लस, NO2 प्लस, CH3 प्लस, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट का क्या मतलब है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है जैसे बोरॉन है, बोरॉन बनाता है BH3, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरॉन है, ये बनाता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको आयोनिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में हम लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। लुईस एसिड वो जो लोन पेयर ले सके, जो लोन पेयर ले सके। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं, इनको इलेक्ट्रॉन पसंद है तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स का कॉन्सेप्ट एकदम उल्टा। न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई? जिसको नेगेटिव, जिसको पॉजिटिव पसंद है। तो इसका क्या मतलब होगा? जिसको पॉजिटिव पसंद है मतलब या तो वो खुद नेगेटिव है तभी उसको पॉजिटिव पसंद होगा, और या वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि उसके पास केमिस्ट्री की भाषा में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं। अगर आपके पास लोन पेयर है या आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आप हो जाते हो न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि सर OH माइनस, CN माइनस, ये सारे के सारे आपको न्यूक्लियोफाइल मिलते हैं। R माइनस, एल्काइल माइनस की बात कर रहा हूं, ग्रिग्नार्ड में काम आएगा। ये एक क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपका पीछा पूरी केमिस्ट्री में नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, अब इन सब के बाद मैं आपको जो बता रहा हूं वो है बेहद जरूरी, और उसका नाम बनता है मेरे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को जनरली जब हम अपने सिलेबस में बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं आई इफेक्ट। जैसे रेजोनेंस को आर बोलेंगे, इंडक्टिव को बोलते हैं आई। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। केमिस्ट्री में हर इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक प्लस एक माइनस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही बारी में शॉर्टकट समझेंगे कभी जिंदगी में दिक्कत ही नहीं आएगी। समझेंगे कैसे? इंडक्टिव इफेक्ट को जैसे मैंने आपको बोला हम बोलते हैं आई इफेक्ट, एंड टेक्निकली आई इफेक्ट एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है। नोट करेंगे, दिस इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, दिस इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहली बात, सिग्मा क्या होता है? अगर आपको याद ना हो या आपने अभी तक ना पढ़ा हो तो केमिकल बॉन्डिंग में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा यानी कि ऐसे बनाते हैं, पाई यानी कि मैथ्स वाला पाई बनाते हैं। हर सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड। हर सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, यानी कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स more electronegative atom, towards more electronegative atom, permanent displacement of sigma electrons towards more electronegative atom, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चलेंगे
जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जैसा कॉन्सेप्ट है ये। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिजल्टिंग इन formation of delta charges, resulting in formation of delta charges। फंडा समझ लेते हैं इस बारे में मेरे बच्चे। फंडा ये है कि अगर कार्बन और हैलोजन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ डिस्प्लेस्ड रहेंगे, जिसके चक्कर में यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। And this effect is called as inductive effect. This effect is called as inductive effect. अब यहाँ पे एक बात समझेंगे, कार्बन बॉन्ड हैलोजन। एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्या होगा, हैलोजन के ऊपर आएगा डेल्टा माइनस, कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा प्लस। तो क्लियर है। इस डेल्टा प्लस को देख के, प्लस चार्ज को देख के ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाएगा कि नहीं? प्लस चार्ज ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। एंड बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर की तरफ चले जाएंगे, तो इस बगल वाले कार्बन के ऊपर भी एक डेल्टा पॉजिटिव यानी कि और छोटा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लिखेंगे, अगर इसको मैं बोलूं C1, इसको बोलूं C2, अ स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज appears on C2 because of connection of C1 with electronegative atom। तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये इफेक्ट मेरे तक लिमिटेड नहीं है, मेरे बगल के बगल तक चलता चल, क्योंकि हर पॉजिटिव को देख के ओए होए पॉजिटिव ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एक लाइन हमेशा ध्यान रखेंगे, दैट इंडक्टिव इफेक्ट डाइज विथ डिस्टेंस। इसको बोल्ड में लिखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट डाइज विथ डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट डाइज विथ डिस्टेंस। जब आप ये चीज पढ़ लेंगे तो आपको एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। अच्छा, केमिस्ट्री में हर इफेक्ट दो टाइप का होता है। कैसे? प्लस और माइनस, प्लस आर माइनस आर, प्लस आई माइनस आई, सब कुछ दो दो टाइप का होता है। तो प्लस आई मतलब it will give electrons, प्लस आई मतलब it will give electrons, it will just a second, it will give electrons। माइनस आई का मतलब it will take electrons। and when I say it will give, it will take, इसका take का मतलब होता है attract, मतलब माइनस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेंगे, प्लस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, अपने से दूर, और ये क्या है? अपने पास। अपनों से दूर, ये क्या है? अपने पास। एग्जाम्पल देता हूं मेरे बच्चे, हमारे सिलेबस में प्लस का एग्जाम्पल है, हमारे एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेंगे। का मतलब क्या होगा? का मतलब मेरे बच्चे ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये है CH3 CH2 और यहाँ पे अगर है प्लस चार्ज, एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बोकटायन बनाया है मैंने आपके लिए, तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करेंगे,
एक कंसेप्ट समझिएगा बच्चों, बड़ा अमेजिंग होने वाली चीज, अपने से दूर करेंगे, और अगर अपने से दूर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को भेज रहा है, वहां पे क्या है, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव को थोड़ा सा कम करेगा कि नहीं, नेगेटिव नेगेटिव यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव छोटा, बराबर है कि नहीं। इट मीन्स प्लस आई ग्रुप्स स्टेबलाइज कार्बोकटायन, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज कार्ब। अभी जितना बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे है सर CH3 CH2 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 एंड पॉजिटिव चार्ज, अरे मुन्ना इतना बड़ा प्लस आई, हाँ मुन्ना, तो बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन इधर देगा और इधर देगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, यानी कि कटायन को स्टेबल बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज का कम होना मतलब कटायन का स्टेबल होना, राइट। तो आपने क्या लिखा, पॉजिटिव ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकटायन। एक चीज आपको यहाँ पे और समझाता हूँ, मेरे सिलेबस में -I के बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हैलोजेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मुझे पता भी है। NH2 वगैरह भी होता है, NH2 NO2 तो काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हैलोजेंस मान लीजिए आप, NO2 मान लीजिए, ये तो NO2 हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट दी स्ट्रॉन्गेस्ट -I है, ऑलमोस्ट दी स्ट्रॉन्गेस्ट -I है, दिस इज -I, हेडिंग -I है ना, करेक्ट, -I, ठीक है। NO2 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट -I दैट वी हैव। करेंगे क्या सर, यहां पे बिठाया पॉजिटिव चार्ज, CH2Cl लगा दिया सर, सर Cl लगा दिया तो ये बिठा दिया माइनस, ये बिठा दिया -I, सर ये तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन दो, हाई इलेक्ट्रॉन दो, इसका तो वो सिस्टम है सर। अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यानी कि यहां पे ये क्या गड़बड़ करेगा, यहां पे ये बनाएगा, पॉजिटिव को बड़ा कर देगा, पॉजिटिव चार्ज और एम्पलीफाई हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और एम्पलीफाई हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज एम्पलीफाई हो गया, यानी कि -I ग्रुप्स डीस्टेबलाइज कार्बोकटायन, -I ग्रुप्स डीस्टेबलाइज कार्बोकटायन। आपको ये बात एक और समझनी होगी यहाँ पे, -I ग्रुप्स डीस्टेबलाइज कार्बोकटायन, ये क्लियर हो गया, शाबाश। इसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज देखो कि जब मैंने आपको बताया प्लस साइड स्टेबलाइज करते हैं, तो आप खुद देखिएगा, दिस इज कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, जितने ज्यादा +I होंगे, जितने ज्यादा +I होंगे, कटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए ही मैंने आपको बताया था 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल, यानी कि मोर द नंबर ऑफ +I ग्रुप्स, more the number of +I groups, comma, more stable is the carbocation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक रीजन है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का। एक और रीजन है, उसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, वो इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, बट वो रेजोनेंस के बाद आता है। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, लिखा ही होगा, सबसे ऊपर लिखा था वैसे हमने। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, फाइन, दिस इज क्लियर, शाबाश। ये चीज आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस आपके सिलेबस में बहुत 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 बड़ा की रोल प्ले करता है। रेजोनेंस होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। रेजोनेंस शब्द आया था सबसे पहले बेंजीन के लिए, जहां पे केक्यूल नाम के साइंटिस्ट ने, जोसेफ केक्यूल नाम था इनका, जोसेफ केक्यूल ने बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, लेकिन जोसेफ केक्यूल को एक सपना आया
और उस सपने के चक्कर में आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। केक्यूल को ये सपना आया कि जो बेंजीन है ना, समझेंगे एक बात, केक्यूल ने एक स्ट्रक्चर बनाया। सोचिए, मतलब केक्यूल साहब का दिमाग देखिए कितना लेजेंडरी दिमाग था। अभी अप्रिशिएट है केक्यूल साहब को। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया 1, 2 और 3। फिर एक दिन सुबह उठे, फिर वो सोचे यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये तो ये भी हो सकता है, बहुत समस्या, क्या सही क्या गलत समझ नहीं आ रहा। तो केक्यूल साहब को एक दिन सपना आया, और सपने में आया एक सांप। केक्यूल साहब को एक सपना आया और सपने में आया एक सांप। नहीं, ये मत सोचिए कि उसने सांप ने डस क्यों नहीं लिया। वो सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा था। ओ भाई, वो सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा था। केक्यूल साहब उठे और उन्होंने बना दी ये बेंजीन रिंग। केक्यूल साहब उठे और उन्होंने बना दी बेंजीन में रिंग, और उन्होंने बोला भाई सुनो, बेंजीन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बेंजीन है ये। बोला कैसे भाई? तो फिनोमिना आया रेजोनेंस का। क्या है रेजोनेंस, पहले समझेंगे। रेजोनेंस मेरे बच्चे ऐसे होता है, 1, 2, 3 था, ऐसे था ये ऑलरेडी एक बेंजीन जो कि क्यूल साहब ने पहले बनाया था होश में। ये बॉन्ड अगर ऐसे टूटता है, समझेंगे, तो क्या होगा? ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। और ऐसा क्यों हुआ? अरे जब बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन आपका, मैं जैसे समझाया मैंने आपको, एक एक इलेक्ट्रॉन था, आप बॉन्ड अपनी तरफ आपने तोड़ लिया, तो नेगेटिव तो आपको लेना पड़ेगा ना सर, आप मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले जा चुके हो, तो नेगेटिव आपको अपने पास लेना पड़ेगा। और अगर नेगेटिव आपने अपने पास ले लिया तो मेरे पास क्या आया? पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव बनाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव, तो क्या आएगा? सर ये बॉन्ड आया, ये बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये नेगेटिव बनाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव, ये भी ठीक बात है सर। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके लिए? इट इज समथिंग लाइक एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, माइनस और प्लस, और बस। जब यहाँ पे क्या होने वाला है लास्ट में, माइनस और प्लस अपना मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो आप बना बैठोगे केक्यूल का वो स्ट्रक्चर जो केक्यूल ने अपने दूसरे सपने में बनाया था। यानी कि दोनों स्ट्रक्चर्स को जो चेंज करने का जो सीक्वेंस दिखाया गया है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस टेक्निकली जो आपने बनाए हैं इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैसे? सर ये स्ट्रक्चर्स वो हैं जो आपकी हकीकत समझाने के काम आते हैं। अगेन, these structures help to understand the real structure but they are not real। नोट करेंगे, these structures मीनिंग लिख लेंगे इसका, these structures help to understand, these structures help to understand the real structure but they are not real। ये सिर्फ समझाने के लिए हैं, ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट क्या करता है? व्हाट एग्जिस्ट्स इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। व्हाट एग्जिस्ट्स इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ आएंगे, जो एग्जिस्ट करता है क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आपके रास्ता समझाने के लिए हैं। बेंजीन का मेरे बच्चे ये एक है, हम बनाते कैसे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हमेशा एक ऐसा बाई डायरेक्शनल सिंगल एरो लगाया जाता है, और जब हम ये 3 मार्क्स लगाएंगे यानी कि हम बनाना चाहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये है बेंजीन का, ठीक है। समझ जाएंगे, शाबाश। अब
एक और बात सुनेंगे, रेजोनेंस खुद अपने आप में कितने टाइप का होता है? अगेन दो टाइप का, एक प्लस आर, एक माइनस आर। सेम कॉन्सेप्ट इंडक्टिव वाला है, सेम कॉन्सेप्ट इंडक्टिव वाला, लेकिन क्या बोलते हैं प्लस आर माइनस आर को? क्या बोलते हैं सर? प्लस आर का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपने से दूर। और प्लस आर कब होगा? जब आपके पास होगा लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। माइनस आर होता है अपने करीब, अपने पास। प्लस आई होता है मेरे से ले लो, प्लस आर मेरे से ले लो। माइनस आर होता है मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। माइनस आर इज रिसीविंग, प्लस आर इज गिविंग। यानी कि व्हाट यू रियलाइज हियर इज, इसके लिए आपको चाहिए एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। लिख लीजिए, समझाता हूं कैसे। एब्सेंस ऑफ लोन पेयर बट प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। एब्सेंस ऑफ लोन पेयर बट प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पहली बात, बेंजीन पे लगे हुए एटम को, बेंजीन पे लगे हुए एटम को, जैसे अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, बेंजीन पे लगे हुए एटम को हम बोलते हैं की एटम। बेंजीन पे लगे हुए एटम को बोलते हैं की मतलब चाबी नहीं, की मतलब एक इंपॉर्टेंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट की। ठीक है, की एटम। की एटम क्या है? ही प्लेज अ की रोल। तो की मतलब एक इंपॉर्टेंट। की एटम के पास अगर लोन पेयर है, इफ इट इज अ यस, इट इज अ प्लस आर। प्लस आर का मतलब सर मेरे से दूर, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देना चाहता है। नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देना चाहता है का मतलब, ध्यान से देखिएगा, इसमें इसमें कोई चेंज नहीं। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए डबल बॉन्ड आया, अपने दिए इसलिए प्लस आया, और ये यहां की तरफ टूटा इसलिए माइनस। फिर अब साइकिल सेम है, माइनस बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा माइनस। फिर से माइनस बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा माइनस। फिर माइनस बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होने वाला है? दिस 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 एंड देन Cl। अल्टीमेटली डू यू रियलाइज कि आप दोनों सेम स्ट्रक्चर्स पे बैठे हो, ये भी क्लोरोबेंजीन और ये भी क्लोरोबेंजीन, लेकिन 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 ऑर्डर पलट चुका है बेंजीन के बॉन्ड्स का। अगर आप यहां देखोगे दिस इज दिस दिस एंड दिस, यहां देखोगे तो दिस इज दिस एंड दिस। इट इज ओनली द ऑर्डर ऑफ बेंजीन रिंग्स that has changed, absolutely nothing else. Only the order of benzene ring that has changed, but nothing else. ठीक है, समझ जाएंगे ये चीज। गुड। एक छोटी सी बात और यहां पे ही समझ लीजिए, काफी काम आएगी। बेंजीन में एक लगे हुए एटम को अगर एक पोजीशन दे दें, बेंजीन में लगे हुए एटम की जो पोजीशन है उससे नियरेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो। उससे नियरेस्ट इज कॉल्ड एज ऑर्थो, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट। उसका नेक्स्ट इज कॉल्ड एज मेटा, और उससे सबसे दूर इज कॉल्ड एज पैरा पोजिशन। ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो सबसे पास, पैरा सबसे दूर। लेकिन यहाँ पे एक बात ये समझ लीजिए, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आपको पूरा डिटेल में दूंगा जब आप पूरे 180 और 180 स्कोर करने मेरे पास उड़ान आप पे आ जाओगे पढ़ने। लेकिन मज़ा यहाँ पे ये है, अगले 2 मिनट में आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बनाए गए स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज।
और अगर आपके पास ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल्स विल अटैक दीज पोजिशंस। क्यों भाई, इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन पसंद है कि नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पसंद है और आपने यहां पे नेगेटिव चार्ज दे दिया सर। इसका मतलब क्या है, नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आज की क्लास की, नोट कर लीजिए। प्लस आर ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स। प्लस आर ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स। क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको जब आप अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे अपने रैंकर्स प्राइम बैच में। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ओपी पोजिशंस। क्यों, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब है सर, नेगेटिव चार्ज का आना, ये मतलब है सर। फाइन, समझ जाएंगे। चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास फ्रॉम माय साइड। आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू द रैंकर्स प्राइम बैच एंड लेट अस स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ गेटिंग 180 ऑन 180 इन केमिस्ट्री। मैं बता रहा हूं, हो सकता है यार, आराम से शुरू करिए एंड ट्रस्ट मी, हो जाएगा। फाइन, चलिए, सी यू ऑल इन द बैच। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।